हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला ने पीरियड के डेट से 5 दिन पहले संबंध बना लिया है तो यहाँ पे क्या महिला प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं, और अगर संबंध बन गया है तो क्या हमें इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल देने की जरूरत है। अगर हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शन रहता है जिसकी सहायता से हमारे पीरियड टाइम पे आ जाए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे कोई भी महिला की पीरियड की डेट से 5 दिन पहले उन्होंने संबंध रख लिया है, संबंध में कोई भी प्रोटेक्शन उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी 25 तारीख को आपका पीरियड आने का था, आपने 20 तारीख पे संबंध बना लिया, तो सबसे पहला सवाल तो पेशेंट का आता है कि क्या मैडम 25 तारीख को डेट है और 20 पे हमने संबंध बना लिया, कोई भी प्रोटेक्शन उपयोग नहीं किया है, तो क्या यहाँ मेरी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकती है? तो सबसे पहला आंसर आपका रहेगा कि आपकी पेशेंट पीरियड के डेट से 5 दिन पहले कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात तो आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से मुझसे जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जनरली जैसे किसी भी महिला की पीरियड साइकिल रेगुलर है, इनरेगुलर पीरियड साइकिल वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रेगुलर पीरियड साइकिल वाले की बात कर रहे हैं। रेगुलर पीरियड साइकिल क्या होती है, जैसे किसी महिला का पीरियड 28 दिन में आ जाता है, यानी कि पीरियड के डेट से 2 दिन पहले आ जाता है। किसी की पीरियड के डेट से 4 दिन पहले, 6 दिन पहले आ जाता है, किसी का 1 हफ्ते पहले आ जाता है, किसी का फिक्स डेट पे आता है या 2 दिन बढ़ के आता है। ठीक है, तो इनमें से आपकी पीरियड साइकिल कोई सी भी हो, चाहे वो 20 दिन की हो, 28 दिन की हो, 30 दिन की हो, 32 दिन की हो या फिर 26 दिन की हो, अगर इतने दिनों की पीरियड साइकिल है, यानी कि आपका अभी जो पीरियड आया, जैसे कि मान लो 1 तारीख को आया था, अगला पीरियड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 तारीख को, 26 को, 28 को, 30 को या 2 तारीख को, जो भी डेट है आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट, उससे 5 दिन हम पीछे आते हैं। जैसे अभी 25 तारीख आपकी डेट है, हमने 20 तारीख को संबंध बनाया, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। मान लीजिए आपका 28 तारीख को पीरियड आने का है और आपने यहाँ 22-23 को संबंध बना लिया, तो भी कोई चांस नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेड डेट 30 तारीख है और आपने 25 तारीख को संबंध बना लिया है, यानी कि 25 डेट को आप इंटीमेट हो गए, तो भी किसी भी तरह की प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सवाल तो क्लियर हो गया कि पीरियड के 5 दिन पहले संबंध बनाने से महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा सवाल आता है हमारा कि मैडम हमने बिना प्रोटेक्शन के संबंध बना लिया, अब हम काफी ज्यादा डरे हुए हैं, हम 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, तो क्या मैं यहाँ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल यानी कि अनवांटेड 72 आई पिल एम पिल, जो रिलेशन बनाने के 72 आवर के अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर में जो दवाइयां उपयोग करनी रहती है, क्या उस दवाई को खिला सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ये दवाई खिला दी है और बाद में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस चीज के बारे में आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उस चीज का पेशेंट की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि इन दवाइयों के जितने फायदे रहते हैं उससे कहीं ज्यादा इनके नुकसान भी रहते हैं। जैसे मान लो आपने बेवजह दवाई दे दी, पीरियड के 5 दिन पहले प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता है, पर आपको नॉलेज नहीं था, बाय मिस्टेक अनवांटेड 72 खिला दी या आईपिल खिला दी। अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक तो आपके पेशेंट के जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाएंगे, पेशेंट को ओवरी में सिस्ट बन जाएगी, पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में स्वेलिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा मन हो सकता है, क्योंकि बिना वजह आपने दवाई दी है, उस दवाई की यहाँ जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब दे दी, नेक्स्ट टाइम कभी भी रिलेशन होता है तो मत दीजिएगा पीरियड के 5 दिन 7 दिन पहले। इस दवाई का उपयोग कब किया जाता है, हमने पीरियड के 11वें दिन रिलेशन बना लिया, 12वें दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, तो इन दिनों के बीच में अगर संबंध होता है तो इस दवाई को देने की जरूरत रहती है। अन्यथा पीरियड के 10 दिन पहले, पीरियड के 20वें दिन के बाद अगर हम संबंध बनाते तो यहाँ पे
इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल उपयोग करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका क्लियर हुआ कि अगर पीरियड के डेट से 5 दिन या 7 दिन पहले हम संबंध बना रहे तो हमें इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तीसरा सवाल आता है कि मैडम हमारे मन में जो डर है, मेरी पेशेंट का पीरियड 1-2 दिन 4 दिन लेट हो भी जाता है, तो मैं यहाँ क्या करूं उस डर को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो कि जैसे आपका रिलेशन होता है, पेशेंट को वॉशरूम करने भेज दीजिए, तो जो भी आपका स्पर्म रिलीज हुआ है, जो सीमेन महिला के अंदर गया है जो इजुकुलेशन के दौरान, जैसे पेशेंट वॉशरूम में जाके बैठेगी तो आधे मतलब बहुत सारी मात्रा में तो वहां गिर जाएगा। पेशेंट को वॉश करा लीजिए, यानी कि भाई आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धो लीजिए, है ना, या फ्रेश हो लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसके बाद में मेरी एक काढ़े की रेसिपी है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। काढ़े के रेडीमेड प्रोडक्ट आप मिलते हैं, अगर मान लो आप घर में नहीं बना पा रहे तो मैं इस वीडियो में टैग भी कर दूंगी कि काढ़ा किन चीजों से मिलकर बना रहता है। आयुर्वेदिक काढ़ा होता है, नहीं तो काढ़े में जो भी चीजें डलती है वो हमारे घर में ही अवेलेबल रहती है किचन में, उस वीडियो को आप देख लीजिए। मान लो अगर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए काढ़ा बाय डॉक्टर बबीता राठौर, सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो आएगा, 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है, आप उसको वॉच कर लीजिए। उस काढ़े को सुबह खाली पेट पीना है और रात में खाने के बाद यानी कि सोते टाइम पे पी के सोना है। उसको गरम गरम ही पीना है, जैसे कि आप 1 गिलास पानी रख दीजिए और उसको इतना उबाल लीजिए कि वो 1 चाय के कप के बराबर बच जाए। उसको आपको जब तक पीना है जब तक आपके पीरियड ना आ जाए। ये काढ़ा बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैडम इसको पी रही हूँ, फ्यूचर में कोई नुकसान तो नहीं होगा, या इसको पीने से मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी चीजें हैं सब चीजें हम डेली यूज में लेते हैं, जैसे हल्दी हो गई, गुड़ हो गया, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, दालचीनी, अदरक, ये सारी चीजें हम डेली ही उपयोग करते हैं और इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर ये चीजें समझने के बाद, ये इतना वीडियो देखने के बाद भी मुझे कोई पेशेंट ये कमेंट करता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि उस पेशेंट का क्या होगा, समझ में नहीं आता है मुझे, है ना। क्योंकि वो रेसिपी देखने के बाद भी पेशेंट का सवाल आता है हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भाई आप कौन सी दुनिया के बने हो जो आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, या कॉमन सेंस नहीं है, या समझने की क्षमता नहीं है आप में कि गुड़ का क्या साइड इफेक्ट होता है, हल्दी का क्या होता है, काली मिर्च का क्या होता है। ये तो हम डेली ही खा रहे हैं, मसालों में सारी चीजें उपयोग की जाती है। जब आप सब्जी बनाते हो तो आपके घर में जो महिलाएं डेली ये चीजें आपको डालती है ना, तो कभी भी ये नहीं बोलना कि भाई मुझे इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, तो काढ़ा आज जिस दिन से आपका रिलेशन बना उसी दिन से आपको शुरू कर देना है। दिन में 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के बाद जब हम सोने जाते हैं तब आपको पी के सोना है। इस काढ़े के ये फायदे रहते हैं कि एक तो ये प्रेगनेंसी नहीं रुकने देता है, मान लो अगर आपका थोड़ा भी चांस है तो। दूसरा, आपके पीरियड टाइम पे आ जाएंगे, आपके पीरियड डिले नहीं होंगे और पीरियड बहुत अच्छा खुल करके आएगा। जैसे किसी महिला का पीरियड थोड़ा थोड़ा आके बंद हो जाता है, तो इस काढ़े की वजह से इसमें जो भी चीजें मिक्स है वो पीरियड को खुल के लाने में मदद करती है। अगर आपकी यूट्रस में हल्की फुल्की स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हल्दी भी होती है। जो हल्दी रहती है वो एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं और एंटीबायोटिक का भी वो काम करती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि पीरियड के 5 दिन पहले अगर आपने संबंध बनाया है तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के कोई चांसेस नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर लीजिए। जो भी डाउट्स है आपके मन में वो आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।